हमारी कौम में भिखारियों की तादाद का बढ़ जाना। अब जो बिरादरी के फकीर थे वो तो अल्लाह का शुक्र है साहिब माल हो। जो बिरादरी के पठान थे, तुरुक थे, खसाब थे, अब उनके अंदर फकीरी आ गई। क्या मतलब? आज जमींदार भीख मांग रहे, आज जमींदार भीख मांग रहे। कैसे? कहा ठीक है, रिश्ता पक्का है, 10 लाख देने पड़े। जी जी 15 लाख। और कहता जी खाना पसंद का होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस खाना ठीक ठाक खिला दिया। ये ठीक ठाक क्या होता है इससे पूछो। तो 7 तरह का खाना लिस्ट बना के देता है। कोरमा अलग होना चाहिए, बड़े का अलग, छोटे का अलग, और बोटी के साइज बना के दे रहा, इससे बड़ी बोटी ना हो, इसलिए कि बाराती नहीं पगले आने वाले। हाँ? बाराती नहीं पगले आने वाले, दांत नहीं है, झटके से निकलेंगे। तेरे बाप ने कमा के रख दिया था ना कि साइज ये चाहिए बोटी का, इतने तरह का खाना होना चाहिए। गैरत कर, जिसने पेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुमसे गुजारिश है, उसे बेटी कभी मत देना जो भिखारी है। ये मेरे जिंदगी का तजुर्बा है। जो एक बार मांगता है वो बार बार मांगता है। और फरमाया गया जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है अल्लाह कभी उसकी मुफलिसी को दूर नहीं करता। अगर मांगना है ना तो फिर वहां जाके मांगो जहां बरेली के इमाम ने भेजा। उन्होंने कहा था वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मांगना है तो फिर मुस्तफा की चौखट पे, ससुर की चौखट पे क्यों मांगते हो? जहेज और बारात का खाना ये इतना पड़ गया कि जिसकी वजह से लोग बेटियों को बोझ समझ लेते। पहले पैदा होने के बाद मार देते थे, आज पैदा होने से पहले ही मारते हैं। आए दिन की खबरें देखो, उसने बीवी को जला दिया, उसने गला घोट दिया, वो लौट के आई है तो उसको जहेज पूरा नहीं मिला था इसलिए घर से निकाल दिया गया। ओ भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जलील करके घर से न निकालना, जलील करके घर से न निकालना। और हम जानते हैं अगर अल्लाह ना चाहे तो पूरी जिंदगी कटोरा लेके भीख मांगो, और अल्लाह अगर नवाजना चाहे तो फिर वो रोड से उठा करके आसमानों पे रख दिया। सुभान अल्लाह। मुझे खुद बताओ ससुर के देने में बरकत है या अल्लाह के देने में? डरो मत, कैमरा तुम्हारे मुंह की तरफ नहीं, किसी की बीवी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह कैमरे के सामने किसके देने में बरकत है? अल्लाह। आप भी बोले अल्लाह के देने। ये वो बोल रहे हैं जो ले चुके हैं, वो बोले जिनके लेने का नंबर है। किसके देने में बरकत है? अल्लाह। सारे बोले किसके? और जोर से किसके? अल्लाह के देने में बरकत है। और रिश्ता कराते हैं तो कितनी मीठी बोली बोलते हैं जी। तरफ बराबरी के लोग देख लें, बराबरी की। वो कहता फला जगह रिश्ता आना ठीक तो था लेकिन बराबरी के लोग नहीं थे। क्यों? तू 8-9 फीट का है तो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिल रहे। वो बात नहीं है जी। का फिर का देखो लौंडे को भले ही पानी से सवा से हो लेकिन उसके दोस्त जाए तो जरूर उसे घी मिलना चाहिए। ठेका ले लिया तेरे खानदान का। बेगैरती की भी आदत होती। हमारी कौम जहालत की वजह से इतनी बर्बाद होती जा रही है जिसका ठिकाना नहीं। और ये बात तुम्हें डीएम एसडीएम एमबीबीएस पीयूएमएस नहीं बताएगा, ये बात चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ने वाली जमात बताएगी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। रिश्ते कराते हो ना रिश्ते तो कहते ठीक है जी, पहले देखना इतना बड़ा तमाशा है।
कई लोग लाखों रुपए के कर्जमंद होके देखने क्यों देखने अकेला जाते ही नहीं। और तुमसे गुजारिश है बेगैरती न करना। एक जगह बारात प्रोग्राम से लौट रहे थे, मुसलमानों की बारात की, तो बारात वापस आई थी, दुल्हन उतर रही, रास्ते में गाड़ी लगा दी अल्लाह के बंदे ने। सारे मौलवी एक ही गाड़ी में थे। कहा यार ये गाड़ी हटवाओ कि 5 मिनट रुक जाओ। 5-5 करके 25 मिनट हो गए। कहा भाई उतर क्यों नहीं रहे, गाड़ी क्यों नहीं निकल रही। कहने लगा अभी दुल्हन उतर रही। कितनी देर हो गई, आधा घंटा। 25 से आधा घंटा हो गया, कहा उतरी नहीं। कहा भी रुक जाइए। देखा ना तो सबसे पहले गाड़ी में से बेगैरत कैमरे वाला उतरा। 25 मिनट से अंदर उसकी वीडियो बना रहा। और ये दूल्हा उल्लू का पट्टा, जिसके पास IAS IPS की डिग्री है, ये इतना बड़ा जाहिल है, ये बाहर उल्लू बन के खड़ा। ऐसा लगता है बीवी कैमरे वाले की है, ये दरबानी कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कुरान वालों को इतनी तो अकल है, ये इतना तो जानते हैं कि ये मेरी बीवी है या पड़ोसी की बीवी। क्या कहने, इतनी अकल तो कुरान वालों को है। और बुला के कह दिया जरा सही से बनाइए। बेगैरती हमारी कैमरे वाला। ये जनाब रात को मुंह देखेंगे बीवी का, वो 4 बजे देखेंगे। ये गलत नहीं कह रहा हूं, हक है ये हमारी कौम की। अगर यही बेटी निकाह से पहले किसी कुत्ते में हिम्मत नहीं थी जो चलते फिरते एक फोटो खींच लेता। क्या कहने हैं, जब से ये बाप की गैरत घर से निकल के तेरे घर में आई, तूने वो नंगापन दिखाया। तूने अपनी बीवी कैमरे वाले के हवाले कर दी। शोहर से सुबह को पूछो तेरी बीवी के चेहरे पे कितने तिल हैं, उसे पूरी रात में नहीं पता चला कितने तिल हैं। कैमरे वाला 5 मिनट में बता देता है। यार तेरे निकाह में आज है, तू कर रहा है, माँ का दूध पिया तो मेरी बहन की वीडियो बना के दिखा, क्या कहने, मेरी पीठी का फोटो खींच के दिखा। अगर हाथ तोड़ के गले में न लटका दें तो गैरतदार बाप की औलाद न कहना। नहीं चाहिए उन शोहरों को जो बीवियों का तमाशा बना। बहुत उम्दा, कैमरे वाला इधर से उठाओ, वो इधर से उठाओ, और ये बेगैरत जूम कर कर के वीडियो बना। और फिर जितने रिश्तेदार आते हैं वो कहते हैं वो वीडियो जरा दे देना जो शादी पे बनी। तो हमारी कौम के बेगैरत मर्द अपने घर की इज्जत अपने रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। अपने घर की इज्जत तकसीम करते हो। तुम्हें क्या पता जब तुम्हारी बीवी की वीडियो कोई तन्हाई में देखता है, किस तरह देखता है, किस नजरिए से देखता है। हया नहीं चाहिए। खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए हसब नसब की बुनियाद पे नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए। हम सब चीज के लिए रिश्ता हो रहा है तो क्या करें, रिश्ता होता तो क्या करें। सुनो एक बेगैरती और बता जाओ, अल्लाह करे किसी नौजवान को अकल लग जाए। सुने बहुत कह रहा ठीक है देखने वाले आ रहे हैं। पहले लड़की की मां ने देखा, बहन ने देखा लड़के की, बहुत ज्यादा हुआ, भाई आ गया। अगली बार कहता है एक बार और आएंगे। अब के कौन के मेरा कजिन आएगा। कजिन हमारी समझ में तो आज तक ये कजन नहीं आई, ये बात ही समझ में नहीं आती। कजिन आएगा और मेरे 4 दोस्त आएंगे। अगर उन्हें लड़की पसंद है तो मुझे पसंद है। एक बात बताओ, तुम्हें अपने घर में रखनी है या इसे रखनी है? सोचो, भेज रहे हो ये रखेगा या आप रखोगे? खुदा का वास्ता, अब
अपनी नस्लों को हया, और हया उन्हीं घरों में होती है जिन घरों में कुरान पढ़ने वाले लोग हुआ करते हैं। इसलिए दीन सिखाओ, रिश्तों के नाम पे, बारात के नाम पे गरीब को लूटो मत। आज तक मैंने बहुत कम ये न्यूज देखी है किसी हाफिज ने अपनी बीवी का गला घोट के उसे मारा, किसी आलिम ने बीवी इसलिए छोड़ दी कि उसे कैश नहीं मिला। खुदा की कसम, ये अगर दीन सीखोगे और सिखाओगे फिर किसी की बेटी तलाक का कागज लेके घर नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। किसी बाप की बेटी बाप के लिए बोझ नहीं बनेगी। शर्त है अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ। ये मुस्तफा वाले हैं जो बेटियों से प्यार किया करते हैं। खुद सोचा करो, जो लोग कहते हैं 10 लाख कैश चाहिए, 5 लाख चाहिए तब बारात आएगी, कई बार तो रिश्तों में बड़ा नाटक हुआ करता है। ये जमींदार अल्लाह इन्हें गैरत अता फरमाए, इन्हें हया अता फरमाए, इनको शर्म दे जो अमीर और पैसे वाले ऐसे बदतमीज लोग हैं जो रिश्तों को पैसों में तोला करते हैं। कई बार कहते कुछ नहीं चाहिए, बस शरीफ सी बेटी मिल जाए, उसी में हमारे घर का भला हो जाएगा। जब 8 दिन बारात के रह जाते हैं फिर बिचौलिया के पास फोन आता है, जनाब एक बात सुनी है। कहा क्या? कि वहां से खबर आई है। कब? पहले बाइक को कह रहे थे, अब बाइक के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी मोटरसाइकिल देनी है। गरीब बाप था, कहने लगा सुपर दे देंगे, अपाचे दे देंगे। कहा नहीं नहीं, उन्होंने बुलेट मांगी है जो 3-3.5 लाख की गाड़ी है। अब बताओ तो सही, जिस गरीब बाप ने 18 साल बेटी को संभाल के पाला हो, वो तुम्हारे 8 दिन के अंदर बुलेट का इंतजाम कहां से करेगा? वो कमर पकड़ लेता है, अब कहां से इंतजाम किया जाए? कहता है यार मेरे बस की बात नहीं है। बीच वाला जो बिचौलिया मिडलर होता है वो कहता लड़की वालों ने कहा है अगर तुम गाड़ी दोगे तब बारात आएगी, वरना अपना रिश्ता कहीं और देख लो। जब ये जुमले कहे जाते हैं तो बेटी के बाप के दिल पे बिजलियां गिरा करती हैं। ओ यार, जिसके घर के कार्ड बट गए हो, दावतें तकसीम हो गई हो, तारीफ मुकर्रर हो गई हो, अगर उस बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश करो, फिर बताओ बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी। कई बापों को जानता हो जिन्होंने रिश्ता खत्म होने की वजह से मौत को गले से लगाना चाहा, लेकिन नसीब उनका कि मौत भी उनको सीने से न लगा सकी। खुदा का वास्ता, कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाना। जाओ किसी के दरवाजे पे दौलत मांगने ना जाओ, बेटी लेने चले जाओ। अगर नीयत अच्छी है अल्लाह उसके सदके में तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और रिश्ता करने वाले अल्लाह भला क्या, रिश्ता क्या पढ़ा लड़की ने? तो शरीफ आदमी क्या कहता, बड़े फख्र से कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा। माशाअल्लाह। बोल दो जरा, इन्हें पैसे दे दो ताकि ये सुभान अल्लाह कहते। इससे बड़ी बात नहीं। गरीब बाप कहता है क्या पढ़ा है? वो कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। इधर से जाहिल तवज्जो क्या कहता हूँ, जट बस कुरान पढ़ा। क्यों? बीए नहीं किया, बीए नहीं किया। बात ये नहीं है बीए किया है कि बिया किया। हम सीधी बात जानते हैं। अगर कोई ये कहे बेटी ने कुरान पढ़ा है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है, स्टेटस ही अगर देखना है, तो कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं। कुरान से बड़ा लेवल कोई नहीं। हम जानते हैं LLB करोगे भी आते, दुआ कर दो भूत नहीं उतर रहे।